ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कॉम्प्लीमेंट देखा वो ग्राफ का देखा। अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब ग्राफ, मतलब सब ग्राफ पता चल गया कि ग्राफ का ही पार्ट लिया। तो देखो ये बना है ग्राफ जी। अब मैंने इसमें से पूरी की पूरी वर्टेक्स ले ली, ए बी सी डी, डी और ई। और कौन कौन सी एज ली है? एक एज ये वाली चूज कर ली है, एक एज ये ले ली है, एक एज ये वाली ले ली है और एक एज ये ले ली है। ठीक, और इस सब से मिला के मैंने इसका एक सब ग्राफ बना लिया, क्योंकि इसी का पार्ट है तो इनसे एक सब ग्राफ बनाया और इसको मैंने नाम दिया कि ये जो है मेरा जी डैश है। अब मुझे इस सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस ग्राफ में जो ग्राफ में सब ग्राफ में आ रही है उसके कॉम्प्लीमेंट में वो एज नहीं आएंगी, जो नहीं आ रही थी वो आएंगी और जो आ रही है वो नहीं आएगी। तो ये वाली आ रही थी तो इनको छोड़ दो, तो इनको छोड़ के क्या बचा? एक ये बची, एक ये बची, एक ये बची और एक ये बची। तो देखो मैंने इनको उठा लिया और ये जो बना ये इस ग्राफ सब ग्राफ जी डैश का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आप लिख दोगे कि जी जो है वो क्या है? मेन ग्राफ है, क्योंकि आप जो लेबलिंग कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। जी डैश क्या लिया आपने इसमें? यहाँ इसका सब ग्राफ लिया। और जी डबल डैश को क्या नोटेट कर रहे हो? तो वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब ग्राफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये ग्राफ है, ये उसका सब ग्राफ है और ये कॉम्प्लीमेंट है। तो जब सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट बनाओगे, वो ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट था, ये सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट। तो इस सब ग्राफ के रिस्पेक्ट में देखो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका ए हो गया, ये उसका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट में तो हम क्या करते थे? कुछ एग्जाम्पल देखा था यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 था, तो 1 2 को छोड़कर 3 4 5। सिमिलरली इन एजेस को छोड़कर ये एज मिली, तो ये इस ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब ग्राफ हो गया। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है साइकिल। तो साइकिल एक्चुअल में क्या होता है? क्लोज लूप होता है। जैसे आपने सेल्फ लूप देखा होगा, तो ये जो होता है बंद है, तो इट्स ऑल्सो अ साइकिल लेंथ 1 का। अब लेंथ 2 का अगर आप देख रहे हो सर के साइकिल, तो लेंथ 2 का ये देखो, ये जो आपने पैरेलल एजेस देखी थी, ये भी एक साइकिल बन रहा है ना, क्लोज बन रहा है। ये ट्रायंगल साइकिल बन रहा है, यहाँ पर भी साइकिल बन रहा है, ये भी एक साइकिल है क्लोज। इस ग्राफ में कहाँ कहाँ साइकिल है? तो देखो एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, एक ये है, एक पूरा बड़ा भी साइकिल है, ये स्क्वायर भी साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक भी साइकिल है। तो जब कोई क्लोज लूप होता है कि जहाँ से आप शुरू करते हो अगर चलना और वहीं पे खत्म होता है, इसके जब आप पाथ और वेट अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। साइकिल की सबसे अच्छी बेस्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप साइकिल देखते हो तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है। देखो सिंगल लेंथ का है, लूप 2 की कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है। ट्राइंगल में भी हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, स्क्वायर में भी हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। ये पेंटागन बना है, इसमें भी हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री जो होती है वो साइकिल में कितनी होती है? 2। तो ये भी एक टाइप्स ऑफ ग्राफ हो गया कि साइकिल ले लिया। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब ग्राफ में जो छूटा हुआ था कि सब ग्राफ हमारे 2 तरह के होंगे, एज डिसजॉइंट और वर्टेक्स डिसजॉइंट। तो पहले आप देखो कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि अगर मैं बोल रही हूँ मेरा एक सेट में 2 एलिमेंट है 1 2 3 और मेरा दूसरा सेट है भी जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। अब मैं बोल रही हूँ कि इसका इंटरसेक्शन निकालो, तो आपको इंटरसेक्शन में 3 ऐसा है जो दोनों जगह आ रहा है, तो इसके इंटरसेक्शन में आएगा 3, मतलब 3 एक कॉमन एलिमेंट है, तो ये जॉइंट है। दे आर नॉट डिसजॉइंट। एक ऐसा सेट है जॉइंट सेट है। अब अगर डिसजॉइंट तब होते जब यहाँ पर ये 6 होता। अब मैं बोल रही हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ना इसके एलिमेंट इसमें आ रहे हैं ना इसके एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। तो हमने कहा कि ए और बी ऐसे सेट है जिसका इंटरसेक्शन 5 है, या इसी के लिए हम दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि ए और बी कैसे? डिसजॉइंट सेट है। सिमिलरली जब हम डिसजॉइंट सब ग्राफ की बात करेंगे तो 2 तरह से सब ग्राफ होते हैं, एक एज डिसजॉइंट होता है और एक वर्टेक्स डिसजॉइंट होता है। सिंपल है कि जब आपने 2 सब ग्राफ बनाए, सपोज मैंने ये वाला एक पार्ट लिया और एक ये वाला पार्ट लिया, आप बोलोगे कि अगर मैं इनको कंपेयर करती हूँ, इसको मैं G1 देती हूँ नाम और इसको J2 लेती हूँ, मेरा पूरा ग्राफ G है, इसका इस पार्ट को मैंने सब ग्राफ लिया G1, इस पार्ट को मैंने लिया G2, तो आप देखोगे कि ना इस पार्ट की वर्टेक्स यहाँ आ रही है ना इस पार्ट की वर्टेक्स यहाँ जा रही है, ना इधर की एजेस यहाँ है ना इधर की एजेस यहाँ है। तो ये ऐसे 2 सब ग्राफ है जिसमें वर्टेक्स भी डिसजॉइंट है और एज भी डिसजॉइंट है। ठीक, लेकिन अगर आपने एक पार्ट ये लिया
और एक पार्ट ये वाला लिया है, ये शेड कर देती हूँ मैं, और एक वाला पार्ट ये ले रहे हो आप। तो अब आप कंपेयर करोगे तो आप बताओ कि वर्टेक्स डिसजॉइंट है या एज डिसजॉइंट है। वर्टेक्स डिसजॉइंट हो नहीं सकता क्योंकि ये वर्टेक्स ऐसी है जो इसमें भी आ रही है और ये वर्टेक्स इसमें भी आ रही है, लेकिन एज डिसजॉइंट है क्योंकि इसकी 3 एजेस और इसकी 3 एजेस अलग अलग है। तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें हमारी वर्टेक्स डिसजॉइंट नहीं है बट एजेस जो है वो डिसजॉइंट है। तो इसी तरह से सब ग्राफ को कैटेगराइज किया कि एज डिसजॉइंट, जब एजेस कॉमन ना हो दोनों सब ग्राफ में तो एज डिसजॉइंट होगा, और जब वर्टेक्स कॉमन ना हो तो वर्टेक्स डिसजॉइंट होगा। तो आप इसी तरह से एक एग्जाम्पल बना के और उसके छोटे छोटे सब ग्राफ ले लेना और फिर बता देना कि इसमें कोई वर्टेक्स कॉमन भी नहीं है, एज कॉमन भी नहीं है। तो आप जब सब ग्राफ अगर आता है डेफिनेशन तो उसमें ये 2 सब पॉइंट बनाकर लिखोगे, एज डिसजॉइंट भी और वर्टेक्स डिसजॉइंट भी, और फिर एक सब ग्राफ का एग्जाम्पल, फिर एक इसके लिए एग्जाम्पल, फिर इसके लिए एग्जाम्पल। ध्यान रखना ग्राफ थ्योरी में आपको बहुत सारे ग्राफ्स बनाना है, कलर पेन यूज करो, वर्टेक्स को अलग कलर से बनाओ, एजेस को अलग कलर से बनाओ और उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करो, तब जाके आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलने वाले हैं।